स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और हार्ट अटैक जैसी चीजें हमारे दादा बाबा के टाइम पर एक उम्र में हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर इसका ना तो कोई उम्र रह गया है और ना ही कोई समय सीमा रह गई है। ये किसी भी उम्र के बच्चों को, किसी भी उम्र के पुरुष को, किसी भी उम्र के युवा को हो रहा है। चाहे वो लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई आजकल स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है। आज बात करने वाला हूं इसी के ऊपर। अभी हाल ही में विकास सर ने एक सेमिनार लिया था, वो भी एक बड़े कॉलेज में, और उन्होंने इन सभी चिंताओं को कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में उन्होंने बात किया। आज मैं भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, कुछ एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूं। भगवत गीता इसके बारे में क्या बताता है और आप आर्ट ऑफ लेटिंग गो यानी कि चिंताओं से मुक्त होना आप सीख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा ये एक बीमारी बन चुका है। हर किसी को किसी भी उम्र में पूछ लो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, हर किसी उम्र से आप पूछ लो, हर कोई एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से झेल रहा है या फिर इतना मेंटली प्रेशर है जिसकी वजह से वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। अगर आज आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप नए हैं इस चैनल के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्ञान की बातें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लाइफ में सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उन सभी के बारे में आपको जल्दी से जल्दी नॉलेज मिल सके। हाल ही में विकास सर ने एक सेमिनार लिया। उस सेमिनार में उन्होंने खुल के चर्चा किया कि आखिर लोगों को आर्ट ऑफ लेटिंग गो या चिंताओं से मुक्त होना क्यों सीखना चाहिए। उसके बारे में उन्होंने 4-5 ऐसी स्टोरी शेयर की जो उनकी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी थी। विकास सर ने बताया कि उनके साथ में एक ऐसा पर्सन पढ़ाई कर रहा था जिसकी मेंटालिटी और इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छी थी और वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। हर चीज को बारीकियों से मैनेजमेंट करता था। उसके लाइफ में हर तरीके से खुशहाली थी और वो हर चीज में परफॉर्मिंग बेटर करता था एज कंपेरिजन टू विकास सर। विकास सर बोलते थे कि मैं खुद उससे सीखता था और मुझे लगता था इसके लाइफ से ना सीखना जरूरी है क्योंकि इसके पास जो ज्ञान है, इसके पास जितनी सारी चीजों का नॉलेज है, वो नॉलेज हर किसी के पास में नहीं होता। वो अपने आप में एक यूनिक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी। विकास सर ने इस बात को पूर्ण करते हुए शेयर किया कि जब उसकी लाइफ में एक लड़की एंट्री लेती है, यानी कि वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें आ जाती हैं, तो धीरे धीरे उनका लाइफ रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे स्ट्रेस आ गए रिलेशनशिप को लेकर कि वो ठीक से निभा नहीं पा रहा था, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था, लाइफ को लेकर बहुत वरीड होने लगा। उस समय वो क्या किया, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड में चला गया। एक ऐसा पर्सन सोचिए जिसके पास में बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस, उसके बाद में जिसने हर तरीके का मैनेजमेंट सीखा हुआ, उसके बावजूद भी वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी। इस पर विकास सर ने अपना राय देते हुए, अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि ये आर्ट ऑफ लेटिंग गो, अगर उस समय इंसान ये चीज समझ ले कि उसकी लाइफ में जिसकी वजह से, जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, अगर उस चीज को लेट गो कर दे, जाने दे, छोड़ दे, उसके बारे में टेंशन ही ना ले, अरे क्या होगा। विकास सर खुद कहते हैं कि क्यों व्यर्थ में चिंता करें कि लाइफ में क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा। तो इसी बात को विकास सर ने लोगों को समझाया, युवा पीढ़ी को समझाया कि ये आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्यों जरूरी है आज के लिए। एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक जंगल होता है, एक बड़ा सा जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। बंदर रहा करते थे, वहां पर किसी ने लाकर एक पिंजड़े में, बंद पिंजड़े में रोटी का, ब्रेड का टुकड़ा डाल दिया और एक बंदर जो बहुत भूखा प्यासा था, जिसको समझ नहीं आया, और उस पिंजरे में उसने हाथ डाला ऐसे, क्योंकि उसमें पिंजरे में जालियां ऐसे लगी कि हाथ तो सीधा जाने के लिए था, लेकिन जब वो ब्रेड का टुकड़ा पकड़ के खींचता है उस समय उसका हाथ उसमें फंस जाता है और उस बंदर को ऐसा फील होता है कि अब वो तो गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो इतना डिप्रेस हो गया, वो चीखने चिल्लाने लगा। जितना प्रयास कर सकता था हाथ को निकालने के लिए, वो सारे प्रयास किए। वो बंदर उस रोटी के टुकड़े को छोड़ नहीं पाया और उसका हाथ उस पिंजरे में फंस गया, और फंस गया तो मुट्ठी बंद करके तो नहीं निकाल सकता था, और मुट्ठी बंद करके नहीं निकाल पाता, और वो चीखता चिल्लाता झपटता, जितना प्रेशर देता, जितना जोर लगाता, यहाँ पर कलाई पे उसका कटता जाता और खून भी निकलता जाता। खून निकलता रहा लेकिन वो उस रोटी के टुकड़े को नहीं छोड़ा क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको वो खाना था।
उसके दिमाग में ये बात कैसे आती कि खाने के लिए जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि इस ब्रेड के टुकड़े को ही खाया जाए तभी मेरी भूख मिटाई जा सकती। ना तो वो रोटी का टुकड़ा छोड़ पाया और ना ही उसका हाथ निकल पाया और उसी में वो फंसा रह गया और हाथ से ब्लड निकलता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसने अपनी जीवन लीला ही वहीं पर समाप्त कर ली। सेम ऐसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जिसको आपको छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। चाहे वो आपकी लाइफ में एक लड़की लड़का हो सकता है, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, जैसा कि हाई स्कूल इंटर का पेपर चलने वाला है, शुरू होने वाला है, तो अब काफी बच्चे को अब स्ट्रेस होना शुरू हो गया कि अब क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं, मैं अनसॉल्व नहीं सॉल्व कर, बहुत सारी चिंताएं आ जाती। साथ में उसके कलीग, फ्रेंड्स और बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स का भी प्रेशर आ जाता है कि तुम्हारा इतना नंबर आना ही आना चाहिए, ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। इसकी वजह से वो आज डिप्रेस हो रहा है, इसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा और धीरे 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 करके उसको इतनी ज्यादा एंग्जाइटी होगी कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऐसी चीजों से करना बचना। अरे नंबर नहीं आएगा ठीक, तो जाने दो ना, क्या दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हाई स्कूल इंटर फेलियर है। अभी हाल ही में जो 12th फेल मूवी आई थी आईपीएस मनोज शर्मा के ऊपर बनी थी, उसमें आपने देखा होगा कि मनोज शर्मा खुद आईपीएस होते हुए भी वो इंटर फेल रह चुके हैं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपका परसेंटेज 80, 90, 95% आएगा तभी आपका गोल क्लियर होगा कि आपको जाना कहाँ है, या फिर तभी आप वो चीजें अचीव कर पाओगे जिसके लिए आप फ्यूचर अपना रेडी करके रखे हो, फ्यूचर के बारे में आपने सोच रखा है, तभी वो आपका अचीव होगा। ऐसा कुछ नहीं है। नंबर जो है वो सिर्फ ये दर्शाएगा कि आपने पूरे साल कितना मेहनत किया। आपके मार्कशीट में आया हुआ नंबर सिर्फ ये दर्शाता है कि आपने पूरे साल पढ़ाई में कितना फोकस किया है, उस पढ़ाई में जो एग्जाम में आ रहा है, ना कि आपने उस स्किल पे कितना फोकस किया, आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आपका कॉमन सेंस कैसा, इन सभी चीजों के बारे में नहीं पूछता। तो वो चौमुखी जो विकास होता है हमेशा उसमें नंबर कम ही आते हैं। हर प्रकार की चीजों में आप बेटर नहीं हो सकते, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आजकल के टाइम में जो युवा सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो किसी ना किसी ऐसे रीजन की वजह से जिसका रीजन सिर्फ एक केमिकल है। बॉडी में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल केमिकल्स रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से भी काफी लोगों को चिंता आ जाती है। आपके रिलेशनशिप में ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाना आपके बॉडी हार्मोनल में चेंजेस लाता है, और या फिर पूरा हो जाना भी बॉडी हार्मोनल में चेंजेस लाता है। और वो जो बॉडी हार्मोनल होते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न होती है, बहुत सारे एंग्जाइटी स्ट्रेस होते हैं कई बार, क्योंकि उन केमिकल्स के बारे में अगर आप समझोगे, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हर चीज एक केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन सिर्फ तब तक हो रहा है, तब तक ही परेशानियां, जब वो केमिकल रिएक्शन खत्म परेशानी भी खत्म। सेम ऐसे ही आपके लाइफ में जब तक बॉडी हार्मोनल का रिएक्शन हो रहा है तब तक उस पे आप एक्शन ना ले तो ही बेटर है, या फिर एक्शन ले रहे हो तो लिमिट में एक्शन ले, या फिर उतना एक्शन ले जितना जरूरत है, या फिर उसी की आदी ना बन जाए। सेम ऐसे ही चिंताओं को लेकर, बहुत सारी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस को लेकर जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्यार से समझाया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि हे अर्जुन, सभी चिंताओं को छोड़ दो, अपने सिर्फ कर्म पे फोकस करो, तुम्हारा जो कर्म है, जो धर्म है, उस पर फोकस करो, उस काम को करो। इसका क्या रिजल्ट होगा, आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में, इसके फल के बारे में सोचना छोड़ दो। आजकल के टाइम पर भी यही चीज श्री कृष्ण लोगों को समझाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस आ रही है, जो एंग्जाइटी आ रही है, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी डिप्रेशंस आ रही है, यानी कि आपका रिलेशनशिप सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसको छोड़ दो। पैसा कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, छोड़ दो। लाइफ सक्सेस होगा नहीं होगा, छोड़ दो। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, ग्रेड अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दो। एवरीथिंग लाइफ में जो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिए, सब चीजों के बारे में आप सफलता के लिए, रिजल्ट के बारे में एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो। सिर्फ आप अपने कर्म पर फोकस करो, वो कर्म ही आपको महान बनाता है। आप कर्म करते जाओगे तो सफलता आपको जिस चीज में चाहिए उस चीज में मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आज ही उन सभी चीजों के बारे में आपको चिंताएं करने की जरूरत है। विकास सर ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया कि उनके पिता ने
गीता को इस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया है, गीता को अपने जीवन में इस तरीके से उन्होंने उतारा हुआ है कि आज उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं होती। बहुत ही मस्त मौला आदमी है। मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीरदास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। वो इतने मस्त मौला आदमी है कि अगर उनके घर में एक चोरी भी हो जाए तो विकास सर बोलते हैं कि अगर मेरे घर में चोरी भी हो जाए तो पिताजी बोलेंगे जाने दो, क्या मेरा क्या तुम्हारा, क्या लाए थे क्या लेकर जाओगे, सब यहीं का है, सब यहीं रख के जाओगे। ये शरीर भी इनफैक्ट यहीं पर रहेगा क्योंकि इसको यहीं पर आकर पाए। वो इतने मस्त मौला आदमी है कि विकास सर खुद अपने पिताजी को फॉलो करते हैं और वो भी ऐसे ही, जैसे विकास सर बोलते हैं कि अगर कोरोना काल के बाद मुझे इतनी ज्यादा सक्सेस मिली है, अगर उस सक्सेस को अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि क्या मैंने किया है जो इतनी सक्सेस मिल गई और क्या मैं खो दूंगा जो मुझे इतनी टेंशन हो जाएगी। तो लेट इट गो एवरीथिंग। अगर आपको जीवन में खुश रहना है, सब चीजों को छोड़ो। आपके लाइफ से टेंशन जाना चाहती है, कैसे? एक गाना वो आया था ना, जाने दो ना। ऐसे ही आपके लाइफ से जब टेंशन जा रही होती, जब एनर्जेटिक जा रही होती, जब डिप्रेशन जा रही होती, तो आप क्या बोलते हो? पास आओ ना। समझे? वो गाना ही आपको सिखा रहा है कि दूर जाने दो, मुझे पास मत बुलाओ, मुझे दूर जाने दो। और ऐसे ही एक चीज और कहा था, मुझे इतना पास मत आने दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्या बात बोल दिया। वो एक डायलॉग है कि मुझे इतना करीब मत आने दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। वो डिप्रेशन है, वो एंग्जाइटी है, वो स्ट्रेस, उसको सच में इतना पास मत आने दो कि वो आपको बर्बाद ही कर दे। भाई साहब समझो, इशारा आपको मिल रहा है, वो इशारा ही आपके लिए काफी है। वो बोल रहा है कि मुझे जाने दो, फिर क्यों आप उसको बुला लेते हो? वो बोल रहा है कि मुझे इतना करीब मत आने दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, क्यों पास आने देते हो? उसको भी छोड़ो ना, लेट इट गो। तो भाई साहब, आप इस बात को आज समझ चुके होंगे कि आपके लाइफ में वो सारी चीजें जिसका आपके लाइफ में कोई मोल नहीं है, उसको लेट गो कर देना ही सही है। तो मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो के लर्निंग को आपने सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि लाइफ में हर प्रकार के स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका लाइफ है, आपको सक्सेस करना है, तो इन सभी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आज की चिंताएं खत्म हो सके और आपको उसके लिए एक लाइक मिल सके। एक लाइक करके मेरा भी उत्साह बढ़ा दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकूं और उस प्रॉब्लम का एक नए तरीके से फिर सॉल्यूशंस लाकर आपके सामने रख सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आने वाले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।